हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं 14 दिसंबर 2025 को जो ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हमला हुआ है। मित्रों, सिडनी के बूंदी बीच पर जो निर्दोष लोगों की 16 लोगों की हत्या कर दी गई और 45 लोग घायल हो गए। ये बताना तो एक बहुत चीप हो जाएगा, क्योंकि ये खबर पूरी दुनिया में फैली हुई है और त्राही त्राही मची हुई। मेरा आज जो वीडियो बनाने का सेंस है वो ये है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में, कश्मीर के पहलगांव में एक इस तरह का ही नरसंहार हुआ था जिसमें 26 लोग मारे गए थे। दोनों घटनाओं में बहुत सारी चीज बहुत सिमिलर है। वो भी सैलानी थे और उन पर अचानक से आतंकवादियों ने फायर किया और नाम पूछकर और धर्म पूछकर गोलियां चला दी। बूंदी बीच पर जो फेस्टिवल मना रहे थे वो यहूदी थे। वो पहले से ही पता था हनुक्का फेस्टिवल मना रहे हैं और ये यहूदी ही है, यानी कि वो भी एक टारगेटेड नरसंहार था। मित्रों, ये जो दोनों घटनाएं हैं, ये आप आतंकवादी कह लो या आतंकवादी घटना कह लो, लेकिन असली बात ये है कि ये इस्लामिक जिहाद के कारण हुआ है। सारी दुनिया में जितना भी आतंकवाद है वो इस्लामिक जिहाद को ही केंद्र में रखकर होता है। और हर एक मोमिन को यह ट्रेनिंग दी जाती है कि यदि जिहाद धरती पर ना चल रहा हो, फिजिकल ना हो, तो यहां यानी कि दिमाग में हमेशा जिहाद चलता रहना चाहिए। और साजिद अकरम इसका बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है, जिसने जिहाद को अपने यहां रखकर पाला। पहलगांव में जो लोग मारे गए उनकी तो मैं नहीं कह सकता, उनका बदला कैसा लिया गया है कैसा नहीं लिया गया है इस पर टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि आप खुद समझदार व्यक्ति हैं। आप खुद सोच सकते हैं क्या उनका वास्तव में बदला लिया गया है या नहीं लिया गया। लेकिन मैं इन व्यक्तियों की जो 16 लोग मरे, इनका मैं गारंटी दे सकता हूं कि इनका वो बदला लिया जाएगा कि सारी दुनिया देखेगी और उदाहरण बनेगा, क्योंकि सारी दुनिया में यहूदियों ने अपना उदाहरण पहले ही सेट कर रखा है। 1200 लोग 2023 में मरे थे, लाखों लोग मार दिए हैं, अभी तक उनका बदला पूरा नहीं हुआ है। मित्रों, ये जिंदा कौम की पहचान। लेकिन जो मैं जिहाद की स्टोरी बता रहा हूं या जिहाद के बारे में जो बात कर रहा हूं, मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूं जो हमारे भारतीय मूल के निवासी। उनको सुनना बहुत जरूरी है। ये जिहाद ऐसा अजगर है कि एक दिन पूरी दुनिया को निगल जाएगा। धीरे धीरे इसका जो पकड़ है पूरी दुनिया पर फैल रही है। 58 देश दुनिया में इन्होंने अपने कर लिए हैं केवल जिहाद के बाद, नाना प्रकार के जिहाद कर। तो मित्रों, यदि इस घटना की बात करें तो अकरम ने, जो ये अकरम है साजिद अकरम, इसने जिहाद अपने यहाँ पाला। 1998 में पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया छात्र वीजा पे गया, लेकिन वहां जाकर, क्योंकि इसके दिमाग में पहले से ही बहुत लंबी प्लानिंग थी, वेरेना नाम की एक लड़की से जो ऑस्ट्रेलिया मूल की है उससे शादी की और वीजा इसका पार्टनर से ट्रांसफर हुआ तो इसे वहां रहने की परमिशन मिली। मित्रों, सोचने की बात है, इसने वहां कोई बहुत बड़ा शोरूम नहीं खोला, इसने कोई उद्योग नहीं चलाया, इसने एक फल और सब्जी की दुकान चलाकर ये अपना वहां भरण पोषण करता रहा। लेकिन ये वहां गन क्लब से जुड़ा, इसने कुछ भी करा, इसने गन क्लब में अपनी पैठ बनाई और वहां से शूटिंग के बहाने इसने 6 लाइसेंसी गन इकट्ठा कर ली, क्योंकि इसके दिमाग में पहले से ही जिहाद चल रहा था, जो इस्लाम समझाता है कि जिहाद दिमाग में चलता रहना चाहिए। उसके बाद जो उसको संतान हुई, उसने अपने बेटे को, जो नवीद अकरम के नाम से है, नवीद को भी इसने वहां कुरान की शिक्षा दिलवाई अल मुराद इंस्टीट्यूट से और अरबी की शिक्षा दिलवाई, केवल इसके चलते कि इस लड़के को जिहाद के लिए ट्रेंड करना है, और उसका ब्रेन वॉश करके उसको भी जिहाद के रास्ते पर ले गया। आप सोच सकते हैं कि 27 साल इसने केवल एक बार जिहाद करने का इंतजार किया, पूरा जीवन खपा दिया कि मुझे एक दिन
जिहाद करना है और सच्चे मोमिनों में अपना नाम लिखवाना है। आज इसकी जो पत्नी है बेरेना, जो नवीद की माँ है, वो कहती है कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा था, ना नशा करता था, ना किसी और तरह का कोई उसमें ऐप था, ना उसके फालतू दोस्त थे, बहुत अच्छा लड़का था, मेरा बहुत अच्छा बेटा था, वो कर ही नहीं सकता। लेकिन उस वेरेना को भी नहीं पता कि वो आज से 27 साल पहले खुद लव जिहाद की शिकार हो चुकी है। पहले लव जिहाद से शुरू होता है और ये सीधा कट्टरवाद, आतंकवाद जिहाद पर आकर होती है कहानी इसकी, जो साजिदा तरफ है। तो मित्रों, ये एक ऐसा अजगर है कि धीरे धीरे ये पूरी दुनिया को निगल जाएगा। अगर मैं इसे रेबीज की बीमारी कहूं तो वो छोटी पड़ जाएगी। ये रेबीज की बीमारी की तरह जिहाद ऐसी बीमारी है, ऐसी डिसीज है कि जो कभी भी किसी भी मोमिन को उभर सकती है। मित्रों, इसके खिलाफ पूरी दुनिया को खड़ा होना होगा, एक एक नागरिक को खड़ा होना होगा, एक एक व्यक्ति को खड़ा होना होगा, तभी इसका आप मुकाबला कर पाओगे। यदि इसके खिलाफ आपने कोई मुहिम नहीं छेड़ी तो ये एक दिन पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में कर लेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इस विषय में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर